औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b, यानी हमने इस एक्सप्रेशन को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम पहले ये काम करते हैं कि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट -9 को आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, इसी तरह से स्क्वायर रूट -16 को भी हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ पे 2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं और प्लस हम -9 को लिख लेते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 9 और इस सारे के ऊपर हम डाल देते हैं स्क्वायर रूट। इसी तरह डिवाइड में यहाँ पे जो हमारे पास रियल पार्ट है यानी -5, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पर माइनस के बाद जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -16 है, इसको हम लिख लेते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 16 और ये वाला स्क्वायर रूट हम इसी तरह से यहाँ पे डाल देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम स्क्वायर रूट को -1 और 9 पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह डिवाइड में भी हम इसको अलग अलग से अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 की तरह से आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर रूट अलग से आ जाएगा और मल्टीप्लाई के बाद 9 पर स्क्वायर रूट अलग से आ जाएगा। इसी तरह डिवाइड में भी यहाँ पे -5 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पर -1 पे स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई के बाद 16 के ऊपर हम स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो मैंने स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये सिर्फ उसी सूरत में यूज़ की जा सकती है जब इन दोनों नंबर में से कम एक नंबर पॉजिटिव हो। जैसे कि यहाँ पे 9 जो था ये हमारे पास पॉजिटिव था, इसलिए हमने स्क्वायर रूट को इन दोनों नंबर के ऊपर अलग अलग से अप्लाई किया, यानी हमने -1 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई किया और 9 के ऊपर अलग से। अगर हमारे पास ये दोनों नंबर नेगेटिव हों तो फिर हम स्क्वायर रूट को अलग अलग से अप्लाई नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अभी इस तरह करते हैं कि हम -1 स्क्वायर रूट की जगह आयोटा को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस स्क्वायर रूट -1 की जगह हम लिख लेते हैं आयोटा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आयोटा होता है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। और हमने इससे पहले जो 2 वीडियोस बनाई थी उस पर भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि आयोटा हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। और यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद हम 9 का ले लेते हैं स्क्वायर रूट, जो कि हमारे पास होता है 3। इसी तरह से डिवाइड में ये -5 अपनी जगह पे, माइनस यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह लिख लेते हैं आयोटा और मल्टीप्लाई के बाद हम 16 का स्क्वायर रूट इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 2 को इसी तरह से छोड़ देते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा। यानी जब भी कभी हम किसी कांस्टेंट नंबर को किसी वेरिएबल या किसी अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई करें तो हम पहले लिख लेते हैं कांस्टेंट को, उसके बाद हम लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट को या वेरिएबल को। तो आयोटा को आप 3 के बाद भी लिख सकते हैं और आप 3 से पहले भी इसको लिख सकते हैं, यानी आप इसको 3 आयोटा भी लिख सकते हैं और आप इसको आयोटा 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नीचे -5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4, इसको हम लिख लेते हैं 4 आयोटा या आयोटा 4। तो ये हमारे पास एक रेशनलाइज फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर्स की, यानी हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और जब भी कभी हमारे पास कोई से 2 कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हों तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन कम्प्लेक्स नंबर में से जो डिवाइड में नंबर होता है उसकी आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके जो हमारे पास नया नंबर आता है उससे हम इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इस सारी टर्म को हम डिवाइड भी कर देते हैं, यानी हम इस पूरे एक्सप्रेशन को -5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे हम इसको डिवाइड भी करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम जो नीचे वाली टर्म होती है डिनोमिनेटर, उसके कॉन्जुगेट से हम इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा इंटू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -5 + 4 आयोटा। इसी तरह डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा -5 - 4 आयोटा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -5 + 4 आयोटा। अब हम इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम ये काम करेंगे कि हम इस 2 को पहले यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है यानी जो रियल पार्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी कभी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनको मल्टीप्लाई करने से पहले हम उनके साइन मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 का साइन प्लस है, 5 का साइन माइनस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास आ जाएगा माइनस। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर्स को, तो 2 5 ये बन जाएगा हमारे पास 10। इसी तरह अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 आयोटा के साथ, तो इसका साइन प्लस, इसका प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बन जाएगा 8 और एक ही आयोटा है तो हम यहाँ पे उस आयोटा को साथ में लिख लेते हैं। अब हम 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे पहले -5 के साथ और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा के साथ। उसी तरह से पहले मल्टीप्लाई करेंगे साइंस को, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस और 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन जाएगा 15 और एक ही आयोटा है तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट हम इसी 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 4 आयोटा के साथ, उसी तरह से पहले मल्टीप्लाई करते हैं साइंस को, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस और 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास बन जाएगा 12 और क्योंकि हमारे पास आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए हमारे पास 2 आयोटा हैं, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए हम लिख लेंगे आयोटा पावर 2। डिवाइड में भी हम इसी तरह से जिस तरह हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम आसानी के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे फार्मूला। कौन सा फार्मूला? हमने एक 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल किसके होता है, a - b इंटू a + b। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें
तो ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी की शेप है, तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह -5 है, b की जगह 4 आयोटा है, और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान माइनस है, यहाँ इन दोनों के दरमियान प्लस है, तो इसलिए हम इनको भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में लिख सकते हैं। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी हमारे पास इक्वल किसके होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, a की वैल्यू हमारे पास है -5 माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 4 आयोटा, यहाँ पे लिख देते हैं हम 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस -10 को ऐसे ही लिख लेते हैं, और यहाँ पे 8 आयोटा और 15 आयोटा को आप यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम इनको नेक्स्ट स्टेप में आपस में एड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 8 आयोटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसी तरह से -15 आयोटा को भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेते हैं -1, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होता है, -1 पे, -1 के, और ये बात हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। डिवाइड में हम ले लेते हैं -5 का स्क्वायर, स्क्वायर क्योंकि हमारे पास हमेशा हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो इसलिए -5 का स्क्वायर भी हमारे पास आ जाएगा +25, माइनस यहाँ पर हम 2 को 4 के ऊपर अलग से अप्लाई कर देते हैं, तो यानी 4 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारे पास हो जाएगा 16, और आयोटा के ऊपर हम स्क्वायर को अलग से अप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि वो नंबर्स जिनके साथ आयोटा नहीं है, यानी कि रियल पार्ट, उनको हम पहले लिख लेते हैं सबको। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे -10 इसके साथ आयोटा नहीं है, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसको लिख लेते हैं 12 को, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा -12, उसको हम वहाँ की बजाय यहाँ सेकंड नंबर पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -12। अब लिख लेते हैं हम वो नंबर्स जिनके साथ आयोटा है, तो वो हमारे पास बच चुका है एक 8 आयोटा, और एक हमारे पास है -15 आयोटा। डिवाइड में 25 अपनी जगह पे, -16 इंटू अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेते हैं -1। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम -10 और -12 इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के साइन एक जैसे हैं, इसलिए 10 और 12 ऐड होंगे और साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी नेगेटिव, और ये आ जाएगा 22। इसी तरह यहाँ पे 8 आयोटा और 15 आयोटा के साइन डिफरेंट है, और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और साइन डिफरेंट होने की वजह से हम इनको माइनस करेंगे, और जब हम 15 आयोटा में से 8 आयोटा निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 आयोटा, डिवाइड बाई 25, और ये बनेगा माइनस इंटू माइनस प्लस, जो कि आ जाएगा 16। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेते हैं -22 -7 आयोटा, और डिवाइड वालों को आपस में हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 41। और आखिरी स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम, क्योंकि हमने लिखना है आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, इसलिए हम 41 को इन दोनों के नीचे अलग अलग से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -22 डिवाइड बाई 41 -7 आयोटा डिवाइड बाई 41। तो आप आयोटा को यहाँ भी लिख सकते हैं, और आप माइनस के बाद भी यहाँ पे आयोटा को लिख सकते हैं, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।